वर्ड का कीवर्ड हमने लिखा, वेरिएबल जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाएंगे। उसके बाद हमने उसके अंदर डिफाइन करना है, जैसे अभी हम लोगों ने रखी थी फर्स्ट चाइना। चाइना मेक श्योर करना कि चाइना जो आपका आ रहा हो वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखा हो चाइना। उसके बाद डिक्शनरीज आपने पढ़ा था ना। अब इसके अंदर ही अगर मैंने कुछ डिफाइन करनी हो वैल्यूज की तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? कॉलन लगा है। अब इसकी वैल्यू क्या लिखी थी 30.50। सेकंड वैल्यू हम इसको क्या दे रहे हैं? सेकंड हम इसको देंगे इंडिया। इंडिया के अंदर कितनी है वो? 2.88। 2.88। थर्ड हम देंगे उसको अल्बेनिया। अल्बेनिया। और अल्बेनिया की पॉपुलेशन हमारे पास कितनी है? 39.11। 39.11 सही है। अब जब इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास वर्ल्ड के वेरिएबल के अंदर सब कुछ स्टोर हो गया है। सब स्टोर हो गया इसके अंदर। अगर आप बोलते हैं कि मेरे को इसके अंदर से सिर्फ इंडिया चाहिए, पॉपुलेशन चाहिए, तो आप कैसे निकालेंगे इसके अंदर से? कीवर्ड्स के जरिए। वर्ल्ड इंडिया। इंडिया की वैल्यू आ गई। अब आप लोग काम करें, एक लिस्ट क्रिएट करें, उसके आगे वैल्यूज डिफाइन करें। कंट्री का नाम लिखें, कंट्री के नाम से आगे उसकी पॉपुलेशन लिखें, और उसमें से कोई 3 से 4 मेरे को निकाल के दिखाएं। अच्छा, मैंने अभी ये बोला कि जैसे आप, मैंने भी ये करके दिखाया आपको, तो आप लोग एक कंट्री लो, कंट्री के आगे कंट्री के नाम वगैरह लिख दो। कंट्री वर्ल्ड का आप कोई भी डेटा सेट ले लो, वर्ल्ड का वो वेरिएबल कुछ भी ले लो, उसके अंदर कंट्री के नाम और उसके आगे उसकी पॉपुलेशन लिख दो, और वो पॉपुलेशन निकाल के दिखाओ, ताकि साथ साथ आपकी पॉपुलेट, जैसे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया सैंपल। डिक्शनरीज के अंदर ही करना है। सैंपल जहाँ पे जेनेरिक कोड लिख के दिखा दो, उनको बोलो ऐसे बना के दिखाओ। हाँ, सैंपल। अभी सैंपल के अंदर मैं जैसे कोई कंट्री लिख दूंगा, उसके आगे उसकी पॉपुलेशन लिख दूंगा, फिर कोई कंट्री लिखूंगा, उसके आगे फिर उसकी पॉपुलेशन लिख दूंगा। कंट्री पॉपुलेशन। और फिर आपने 3 से 4 कंट्री के मेरे को निकाल के दिखाने हैं, सेम यही पॉपुलेशन निकाल, सेम यही काम करना है। कंट्री लिखा हुआ आगे जो नंबर लिखा हुआ समझ लो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन है उसकी, वो निकालनी है आपने। लिस्ट को थ्रू करना है, इसमें क्या चेंज करने का बोला? कुछ भी चेंज करने का नहीं बोला, सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि एक दफ़ा ये निकालना खुद उनको कंफर्म हो जाए। एक दफ़ा हो जाए तो फिर आगे चलते हैं ना उसके साथ। हो गया। अगर मैं इसकी स्टोरी बनाऊँ ना, तो जैसा उसने भी काम करवाया, पहले लिस्ट से प्रॉब्लम दिखा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ डिक्शनरी से। ठीक है, डिक्शनरी में अब आप देखो तो आप डायरेक्टली की पास कर रहे हो तो आपको पॉपुलेशन मिल रही है। यही काम लिस्ट से करते थे, आपको इंडेक्स निकाल के पास करवाना पड़ता, तो तब आपको मिल रहा था। तो अगर आप देखो तो यहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं। अब अगर व्हाट इफ ये डेटा जो है क्या कहलाता है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहलाता है, बिकॉज डिक्शनरी इज नथिंग बट अ जेसन फॉर्मेट। जेसन किस फॉर्मेट में आता है? अनस्ट्रक्चर्ड में। फॉर्मेट ऑफ डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है ना, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, बट वी वांट समथिंग अनस्ट्रक्चर्ड। क्या बोलते हैं इसमें वेरी, लेट्स सपोज आपने एक कॉलम रखो, इसकी वैल्यू 10 रख लो, अगला कॉलम उसकी वैल्यू 2 रख लो, तो कम ज्यादा हो रही है। अनस्ट्रक्चर्ड में उसके हाथ से बोलो, आप सेमी स्ट्रक्चर्ड की कैटेगरी में डाल
इक्वल्स टू उसमें कंट्रीज सारी लिख दो। फिर एक और की वेरिएबल बनाओ जिसमें लिखो पॉपुलेशन, उसमें सारी पॉपुलेशंस लिख दो एज अ लिस्ट। आई समझ में? बिकॉज वो वहीं से लेके जाएगा आगे डाटा फ्रेम बनाने के लिए। हाँ मैं बताता हूँ क्या करना। अच्छा, अब आप क्या करोगे? अब आपको ये चीज समझ में आई कि आपने ये काम कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, हमारे पास वर्ल्ड डिक को इस्तेमाल किया हम लोगों ने, ठीक है, डिक्शनरी को। अब इसके अंदर मैंने क्या बोला कि मुझे डिक्शनरी क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, कंट्री, और कंट्री के आगे मैंने क्या बोल दिया, लिस्ट्स में मैंने क्या बोल दिया, आपके पास यही थी सारी अभी, चाइना, इंडिया, अल्बानिया, यही था। फिर आपने क्या बोला, इसके अगेंस्ट में आपके पास क्या है, पॉपुलेशन है, तो आपने पॉपुलेशन बना लिया। पॉपुलेशन क्या क्या रखी थी आपने, 30.5850 बोल के। फिर आपने क्या लिखा, 2.88 कॉमा 39.11, यही थी। आपने क्या किया, उसको और फॉर्मेट किया, आपने बोला ये सारे सारे क्या हैं, कंट्रीज, ये सारी सारी क्या हैं, पॉपुलेशन है उनकी। कंट्री नहीं लिखोगे यहाँ पर, आप उसका प्लूरल में नाम लिखोगे, कंट्रीज पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन वैसे भी प्लूरल ही होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया यहाँ तक? कुछ भी नया नहीं किया। अब उसको रिस्ट्रक्चर किया है एक इनहेरिटेड स्ट्रक्चर में, मतलब थोड़ा सा डीप लेवल में, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बना दिया उसको मैंने। आया समझ में? अब हमने क्या किया, हमने जो प्रॉब्लम हमारे पास आया था सबसे पहले, हम लोगों ने यहाँ पर एक काम ये किया था, रिकैप किया था लिस्ट का। अब स्टोरी बिल्डिंग देखो मैं कैसे लेके जा रहा हूँ चीज़ों को आगे। डिक्शनरी आ गया, ठीक है, ये भी डिक्शनरी का फॉर्मेट ही है। आया समझ में? यहाँ तक समझ में आया? अब अगर मुझे इसके अंदर से कोई चीज़ निकालनी होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं वर्ल्ड को कॉल करूँगा, ठीक है। इसके अंदर से सबसे पहले मैंने क्या चीज़ निकालनी है, की निकालनी है। सबसे पहले मैं कंट्रीज में चल जाऊँगा, ठीक है। मुझे कोई भी चीज़ निकाले, मैं आपको वजह स्लाइसिंग सिखा रहा हूँ, ये चीज़ हम लोग पहले कर चुके हैं। ये कंट्रीज आ गई, कंट्री आ गई, इसमें से कोई भी एक कंट्री निकालनी हो तो आपको ये लिस्ट आ गई इसके आगे। तो अब अगर देखो तो क्या लिस्ट आ रही है, लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे होती है, 0 1 2 के थ्रू होती है। अगर मैं 2 बोलूँ तो क्या निकलेगा, अल्बानिया निकलेगा। तो आपको ये स्लाइसिंग भी पढ़ के आए हुए हो, ठीक है। बट अब हमारे पास क्या है, अब इसके अगेंस्ट पे अगर मुझे पॉपुलेशन निकालनी है, फिर सेम वही प्रॉब्लम आ गया जो लिस्ट में हमारे पास क्रिएट हुआ था। आई समझ में? हमने यहाँ पर सिंगल सिंगल में तो काम किया, बट जैसे ही हमने उसको और कलेक्शंस में कन्वर्ट किया, सेम प्रॉब्लम में वापसी आ गया जो यहाँ क्रिएट हुआ था। आई समझ में? अब बेटर अप्रोच क्या है टू यूज दिस, हम लोग जो नया पैकेज पढ़ रहे हैं वो इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम आते हैं, नया सोल्यूशंस क्या है, डेटा फ्रेम्स। आप उसको डेटा फ्रेम्स जो है नथिंग बट टेबल फॉर्मेट कहते हैं इसको, ठीक है, कि आप टेबल फॉर्मेट्स में पढ़ोगे। बट ये डेटा फ्रेम्स कहाँ से आएंगे आपके पास, ये सारी की सारी डेटा फ्रेम्स आएंगे आपके पास एक पैकेज जो भी हम पढ़ेंगे पांडास, उसके थ्रू। तो अभी जो हम लोग पांडास पढ़ेंगे, सबसे पहले आपके पास पांडास होना जरूरी है जी। आपको मैंने यहाँ क्या बोला कि हमारे पास मल्टीपल, लेट्स सपोज यहाँ डिक्शनरी पे हम लोग आए, अगर मैं बोलूँ हमारे पास 100 कंट्रीज हैं, तो आपके पास 100 की वैल्यू पेयर बनाओगे क्या आप? तो इट इज़ नॉट अ स्केलेबल अप्रोच, राइट। तो हमने बोला स्केलेबल के अप्रोच को हम लोगों ने बोला कि बेहतर तरीका यह है कि आप उसको इस तरह कर दो। लेकिन इस अप्रोच पे आते ही हम लोग वापसी बैक ट्रैक हो गए, यहाँ आ गए कि अब हमें एक जगह से इंडेक्स निकालना पड़ेगा, फिर उसको दूसरी अगेंस्ट वैल्यू में लाना पड़ेगा, तब हमें पॉपुलेशन मिलेगी। बिकॉज ये और ये एक साथ में नहीं मिल सकते, राइट। तो प्रॉब्लम वहीं अगेंस्ट जहाँ से स्टार्ट किया, वापसी वहीं आके खड़े हो गए हम लोग। तो अब उसका सोल्यूशन क्या था, डेटा फ्रेम्स बनाने के लिए, कि हम लोग डेटा फ्रेम्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे। अब वो टेबल्स कहाँ से मिलेंगे आपको,
पांडास से। अगर पांडास किसी के पास इंस्टॉल नहीं है तो सबसे पहले पिप इंस्टॉल पांडास करते हैं। अगर ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई हाँ ऑलरेडी है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब सबसे पहले इसको इंपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, आप पांडास को लेके आ गए। अब लेके अगर आप आ गए तो सबसे पहले आपने उसको एक एलियस में रख दिया कि भाई आप इसको एज अ पीडी अपने पास रख लो। आई समझ में? क्या चीज? यस बोला, सर बोला है। अच्छा ठीक है। अच्छा अब अगर मैं बोलूं मुझे डेटा फ्रेम बनाना, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में ले लीजिएगा, मैं डेटा फ्रेम बनाने लगा हूं। किसका? पीडी डॉट डेटा फ्रेम का फंक्शन कॉल करने लगा। आपने भी ये काम किया 2 मिनट पहले। अब मैं उसके अंदर क्या लिखने लगा हूं कि भाई इसको कन्वर्ट कर दो टेबल के फॉर्मेट में। आ गया आपके पास, सेल चल गया। अब मैं इसको बोला मुझे दिखाओ, आ गया। अब आपको विजुअलाइज करना या वैल्यूज निकालना आसान होगा। जो प्रॉब्लम आपके पास वहां आ रही थी वो हट गई। आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा आप किस फॉर्मेट में आ गया? स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर आप वो सारे काम कर सकते हो जो आप पहले नहीं कर पा रहे, बिकॉज डेटा स्ट्रक्चर और डेटा फ्रेम इज मोर वर्सेटाइल। इसके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम अगले 2 दिनों में या 3 दिनों की क्लासेस के अंदर यही चीज देखेंगे कि ये जो डेटा फ्रेम हमने कन्वर्ट किया टेबल का, इसके ऊपर क्या क्या काम हम कर सकते हैं। आई समझ में? ठीक है। अच्छा अब अगर लेट्स सपोज मैं बोलूं कि चाइना की पॉपुलेशन क्या है, आप फौरन देख के ही बता सकते हो, आपको क्यूरी करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही। आ रही है? आ रही है समझ में? अब अगर मैं लेट्स सपोज हाँ क्या चीज? हाँ ट्राई करो क्या आएगा। कर देगा, लेकिन वो किस तरह करेगा वो देखो। वो एक ही कॉलम बनाएगा, उसके अंदर एक वैल्यू फेंक देगा। चाइना का एक कॉलम, उसके अंदर उसकी वैल्यू, इंडिया का एक कॉलम, उसके अंदर उसकी एक वैल्यू। मींस वो क्या करेगा, ये कॉलम ये उसकी वैल्यू, ये कॉलम ये उसकी वैल्यू। यहाँ क्या कर रहा है, ये कॉलम उसके अंदर ये 3 वैल्यूज डाल रहा है, कॉलम उसके अंदर 3 वैल्यूज। तो वहां मल्टीपल कॉलम्स बनाएगा, उनके अंदर एक वैल्यू फेंक देगा। ठीक है। अच्छा अब सबसे अच्छी चीज जो आज महमूद ने आपको पहले कराई है कि डेटा फ्रेम अगर आपके पास बना हो तो आपने उसके अंदर से कॉलम कैसे निकालने हैं। ठीक है, अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर मैनिपुलेशन पढ़ना सीख रहे हैं। क्या अब डेटा को मैनिपुलेट कैसे करना है जब आपके पास टेबल फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। आई समझ में? हाँ अच्छा सबसे पहले तो कॉलम निकालने के लिए तो मैंने आपको एक तरीका बताया, df डॉट कॉलम का नाम अगर आप बताओगे तो वो क्या करेगा, कॉलम निकाल के ले आएगा। अच्छा अभी अगर मैं आपको एक चीज बताऊं तो हम लोग पांडास के अंदर 2 टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक डेटा फ्रेम जो मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने लगा हूं जिसको कहते हैं सीरीज। सीरीज आर नथिंग बट सेम वैल्यूज लाइक लिस्ट। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर अगर आपको एक चीज बताऊं कि मैंने ऊपर डेटा फ्रेम रखा होता, नीचे ये निकाला, उसमें से एक वैल्यू निकाल लीजिए। जब मैं इसके ऊपर काम करता हूं मैं बोलता हूं कि प्रिंट करके मुझे ये बता दो कि डीएफ क्या था, सॉरी टाइप ऑफ डीएफ क्या है, और मैं बोल रहा हूं मुझे साथ में टाइप ऑफ डीएफ डॉट कंट्रीज क्या, ये बता दो। इधर उसने क्या बोला, जब याद रखना जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम की बात करोगे उसकी टाइप हमेशा सीरीज होगी। सीरीज के मेथड डिफरेंट है। डेटा फ्रेम की बात करोगे उसके मेथड डिफरेंट होते हैं, ये चीज याद रखना। सीरीज इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर कॉलम, 1 डायमेंशनल कॉलम। डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल रोज एंड कॉलम्स। आई समझ में? यहां तक किसी को कोई मसला है? ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कि टेबल कैसे निकाल सकते हैं, कॉलम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने यहां पर इसके ऊपर हम लोगों ने लिख दिया कॉलम एक्सट्रैक्शन पढ़े थे हम लोग। कॉलम एक्सट्रैक्शन, ठीक है, कॉलम एक्सट्रैक्शन, और हम लोगों ने बोल दिया है कि ये क्या है, हमारे पास मेथड 1 था हमारा।
ठीक है, एक तरीका तो ये था। एक और तरीका भी है हमारे पास एक्सट्रैक्शन करने का, जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बी। इसके नीचे हम लोग पढ़ेंगे ये वाला मेथड, जिसको हम बोलते हैं राउंड ब्रैकेट्स मेथड, स्क्वायर ब्रैकेट्स मेथड। इसके थ्रू भी वो क्या करेगा, वैल्यूज को निकाल के ले आएगा, बट इसके अंदर आपको जब पास करोगे तो आप इसे पास करोगे, दोनों में आंसर सेम आ रहा है। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि कौन सा मेथड किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ राइट। अगर कॉलम के अंदर लेट्स सपोज यहां लिखा हो कंट्रीज नेम, तो स्पेस की वजह से ये तो एरर जनरेट करना शुरू कर देगा, इनवैलिड नेम बोलेगा, बिकॉज स्पेस को नहीं पकड़ता वो कभी भी। ठीक है, अब अगर आप देखो यहां पर अगर स्पेस दिया हो तब भी वो एज ए स्ट्रिंग ही लेकर जाएगा ढूंढने के लिए। तो जब आपके पास कॉलम के नेम के अंदर स्पेसेस आ रहे हो तो आप मेथड 2 अप्लाई करो, अगर स्पेसेस नहीं आ रहे तो आप मेथड 1 अप्लाई करो। इट्स योर वे, आप किस टाइप पे क्या अप्रोच कर रहे हो, बट रिकमेंडेड वे ये है कि हमेशा मेथड 2 इस्तेमाल करो ताकि आपको स्विच करना ही ना पड़े। आया समझ में? यहां तक किसी को कोई मसला? ऑल गुड? हाँ ऑल गुड राइट। अच्छा, अब हमने कॉलम निकालना देख लिया। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जो डेटा फ्रेम के ऊपर हमें मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डेटा फ्रेम्स मेथड बता रहा हूं। डेटा फ्रेम मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो डेटा फ्रेम के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं। आज हमारा डेटा फ्रेम बहुत छोटा सा है, एरर बड़ा छोटा नहीं होता, लास्ट की लाइन पढ़ो, टेंशन उसी में होती है। ठीक है, अच्छा अब कुछ मैं 4 मेथड पढ़ा रहा हूँ, फिर हम लोग क्लास को नहीं रोक देंगे बिकॉज एथिक्स की क्लास का टाइम हो जाता है, उसके बाद वो किसी टाइम भी आ जाते हैं तो फिर हमें हमारी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, मेथड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। एक मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हेड बाय डिफॉल्ट कितने कॉलम लाता है, कुछ भी नहीं पास करो तो 5 लाता है। अब अगर हमारे पास 5 है ही नहीं, कॉलम ही 3 है, तो हम लोग 2 ट्राई कर सकते हैं कि हमें 2 दे दो। ठीक है, एक मेथड। फिर अगर मैं बोल दूं df डॉट टेल और मैं बोलूं लास्ट से 2 ले आओ, तो अब वो कौन से लाएगा? अल्बानिया और इंडिया लेके आएगा। df डॉट सैंपल में बोलूं, सैंपल क्या करता है? रैंडमली कुछ भी ले आता है, कोई भी कॉलम्स ले आता है। बाय डिफॉल्ट रैंडमली कितने लेके आएगा? जितने पास करोगे। बाय डिफॉल्ट, यस डिफॉल्ट पे वो एक ही लेके आएगा। चलाएगा, ट्राई कर लेते हैं, एक ही लेके आया, रैंडमली कोई भी एक लेके आएगा। तो आपने 3 मेथड्स पढ़े, हेड टेल सैंपल, आई समझ में? अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और कॉलम भी है, df डॉट इंडेक्स। ये बताता है, ये हमारे पास जनरेटर फंक्शन है, जैसा रेंज का फंक्शन था हमारे पास, राइट? रेंज का फंक्शन क्या बोलता है, कहां से स्टार्ट होता है, कहां पे स्टॉप हो रहा है, कितनी वैल्यूज थी यहां पे, 1 2 3, तो एक के स्टेप से जा रहा है। ठीक है, वो समझ में आया यहां तक? अच्छा, अब अगर मैं यहां पर एक और कॉलम बोलूं df डॉट कॉलम्स, तो कॉलम्स लेके आएगा जितने भी कॉलम्स थे आपके डेटा फ्रेम में। यहां तक कोई मसला? अच्छा, अब अगर मैं बोलूं, अब आप देखो तो मैं आपको डेटा फ्रेम्स के मेथड ही पढ़ा रहा हूं। आज मैं कुछ कोई भी लॉजिकली बड़ा काम नहीं कर रहा है यहां पे। यार सी यार वापसी कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा था, मुझे कमांड भूल गई, एस्केप। यहां तक समझ में आई? अच्छा, शेप होता हम लोग कर सकते हैं, df डॉट शेप अगर आप बोलो
शेप जो है वो आपके पास एट्रीब्यूट है मेरे ख्याल से। बोलेगा 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसके बाद df डॉट इन्फो भी है जो ये बताता है कि आपके पास टोटल कॉलम्स कितने, सॉरी रिकॉर्ड्स कितने हैं, कॉलम्स कितने कितने, कॉलम कौन कौन से हैं, उसमें नल वैल्यूज हैं या नहीं है, उनकी डेटा टाइप क्या है उनकी। आया समझ में? और इसने आपके सिस्टम में कितनी मेमोरी ली हुई है वो भी बता रहा है। यहां तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद एक लास्ट मेथड और करते हैं। मुझे रीनेम का मेथड कैसे यूज होता है वो करके दिखा दो। df डॉट रीनेम का होगा ना, ठीक है। रीनेम, ठीक है। ये कैसे इस्तेमाल होता है और ये कॉलम की वैल्यूज को कैसे चेंज करता है, आप मुझे ये इंप्लीमेंट करके दिखा दो। जो भी आएगा करके दिखाओ ना मुझे, ठीक है। दिस इज द लास्ट स्मॉल टास्क जो हमने किया है। कल हम बाकी इससे आगे एक्सटेंड करके देखेंगे। या बोलो तो मैं आगे भी पढ़ा दूं, टाइम तो है वैसे, बाहर सर तो आए नहीं है। मेरा नहीं ख्याल था कोई कॉम्प्लेक्स पढ़ा रहा हूं मैं लगा हुआ, ठीक है। हाँ वैसे भी कल भी छुट्टी है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, कल नहीं होगी। हाँ कहाँ जाना है? नहीं अच्छा, हाँ चलो जाओ। अच्छा तो 5 बजे है ना, 5 बजे आएगा ना।